Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 66। अरुण को हॉस्पिटल में एक हफ्ता हो गया था। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। पाखी, माही और आरव, रोहित और काव्या सब अरुण को लेने हॉस्पिटल आए थे। डिस्चार्ज मिलते ही वो सभी अरुण को लेकर उसके विला आ जाते हैं। अरुण जो रिकवर हो गया था, उसके बॉडी पर हल्के चोट के निशान अभी भी थे। वो सभी अरुण के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। एक हफ्ता बीत गया था। इस एक हफ्ते में ऋषभ दोबारा पाखी के सामने नहीं आया और न ही उसने पाखी से कोई कांटेक्ट किया। इधर इशिता भी खुन्नस में बैठी थी। इस एक हफ्ते में उसने कई बार पाखी को हार्म करने की कोशिश की पर वो नाकामयाब ही रही। दूसरी तरफ महेंद्र खुराना ने भी पाखी के बारे में अपने अदमियों से कहकर पता करवाया, पर उनके हाथ भी ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे प्रूफ हो सके कि पाखी उनके बेस्ट फ्रेंड आकाश और आस्था मेहरा की बेटी है। मिस्टर खुराना हताश निराश होकर अपना सर पकड़ सोच में डूबे हुए थे कि तभी मिसेज खुराना वहां आती है। अपने हस्बैंड को ऐसे बैठा देख वो समझ जाती है वो किसी बात से परेशान है। मिसेज खुराना उनके पास आकर बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ? आप किसी बात से परेशान हैं? मिस्टर खुराना मिसेज खुराना की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने पूरी छानबीन करवाई फिर भी कुछ पता नहीं चला। उसे पहली बार देखकर एक उम्मीद जगी थी दिल में, पर आज वो उम्मीद भी टूट गई। मिसेज खुराना समझाते हुए कहती है, आप ज्यादा मत सोचे। क्या हुआ? अगर वो उनकी बेटी नहीं है, उसकी शक्ल तो आस्था भाभी से मिलती है ना, हम उसे आस्था भाभी की बेटी की तरह ही देखेंगे। हमारे लिए वो परी ही है। मिस्टर खुराना हम में जवाब देते हैं और अपनी पत्नी अर्पना से कहते हैं, क्या तुमने बच्चों को मेंशन आने के लिए कहा? मिसेज खुराना हमें जवाब देती है। इधर पाखी वार्डरोब से सारे कपड़े बाहर निकालकर बेड पर फैलाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। वो उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, आज हम पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, क्या पहने कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण जब पाखी के रूम में आता है, वो पाखी ऐसे परेशान कपड़ों को घूरता देख उससे क्यूरियस होते हुए पूछता है, तुम अपनी ड्रेसेज को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम इन ड्रेसेज को फेंकने वाली हो? पाखी चिढ़ते हुए कहती है, आपको कुछ पता भी है हम कितने परेशान हैं? अरुण, क्या हुआ बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पाखी, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पहनकर जाए आपके घर। पाखी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहती है। अरुण, इसमें इतना क्यों सोच रही हो? तुम कुछ भी पहनो, तुम पर सब अच्छा लगता है। हम पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, ऐसे कैसे कुछ भी पहन सकते हैं? पाखी खींचते हुए कहती है। अरुण, ठीक है रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। शॉपिंग अभी? पाखी चौंकते हुए कहती है। अरुण हमें अपना सर हिलाता है और कुछ ही देर बाद दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अरुण, जिसे डॉक्टर ने कुछ समय के लिए ड्राइव करने से मना किया था, आज वो पाखी के साथ पीछे बैठा था और उसका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। अरुण रास्ते में ही अपने मॉल के मैनेजर को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही अरुण कहता है, मैं मॉल आ रहा हूँ, मेक श्योर कि मॉल में ज्यादा क्राउड ना हो। अरुण की बात सुनते ही मैनेजर हड़बड़ाते हुए कहता है, ओके सर। पाखी और अरुण दोनों मॉल पहुंचते हैं। मैनेजर अरुण को अटेंड करने के लिए वो मॉल के एंट्रेंस पर ही खड़ा अरुण का वेट कर रहा था। वो अरुण को देखते ही उसे विश करने उसके पास जाता है। अरुण मैनेजर से कहता है, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मैनेजर अरुण की बात मानकर वहां से चला जाता है, पर उसके माइंड में एक बात चल रही थी। जब उसने अरुण के साथ पाखी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो वही लड़की है जिससे उनकी शादी होने वाली है। वो पाखी को देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया और कहता है, सर की चॉइस का भी जवाब नहीं। पाखी और अरुण एक शॉप के सामने जाकर रुक जाते हैं। पाखी को बाहर से ही दिख जाता है कि उस शॉप के अंदर इंडियन ड्रेसेज थी। वो अरुण का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाती है। अरुण भी खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगता है।
पाखी जिस शॉप के अंदर गई थी वो एक साड़ी शॉप थी। पाखी ने रास्ते में ही डिसाइड कर लिया था वो पहली बार अपने ससुराल साड़ी पहनकर जाएगी। पाखी वहाँ काम कर रहे लड़के से उसे साड़ी दिखाने के लिए कहती है। अरुण जो पाखी से थोड़ी दूरी पर खड़ा अपना फोन यूज कर रहा था, उसे नहीं पता था वो वहां मौजूद लड़कियों का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। उस शॉप में शॉपिंग कर रही लड़कियों की नज़र जब अरुण पर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सभी एकदम से अरुण को आकर घेर लेती है। अरुण को एहसास होता है कि उसके आसपास गर्मी बढ़ गई है। वो अपनी नजरें फोन से हटाकर ऊपर देखता है। ऊपर देखते ही अरुण की आंखें शोक में बड़ी हो गई थी। वो मन ही मन खुद से थैंक्स टू डेड बिकॉज ऑफ यू डेड। उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सब अरुण खुराना कौन है ये जान गए थे। ऊपर से अरुण गुड लुकिंग फेस, जो एक बार देख ले तो कोई चाह कर भी भूल न पाए। वो फेस कैसे नहीं किसी लड़की को याद रहता। उन लड़कियों ने जिन्होंने अरुण को घेरा हुआ था उनमें से एक लड़की अरुण के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर खुराना, आई एम मोनिका। अरुण जो उस लड़की को जानता तक नहीं था वो उस लड़की से कैसे हाथ मिला सकता था। तभी दूसरी लड़की कहती है, आपने सोच नहीं सकते मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। मुझे बिजनेस मैगजीन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था पर जब से आपके बारे में न्यूज प्रिंट होने लगी है मैं बिजनेस मैगजीन पढ़ने लगी हूँ। अरुण चुपचाप वहां खड़ा उन लड़कियों के बीच में से निकलने की सोच रहा था पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अपने मन में मैनेजर को कोसते हुए कहता है, कहा था मैंने मॉल में क्राउड नहीं होना चाहिए। तभी एक और लड़की कहती है, मिस्टर खुराना आपको याद है हम एक हफ्ते पहले पार्टी में मिले थे आपके मैंशन में। उस लड़की की बातें सुनकर सभी लड़कियां उसे घूरकर देखने लगती है। अरुण भी उस लड़की की तरफ देखता है पर उस लड़की को देखकर अरुण मन ही मन कहता है, मुझे तो याद नहीं मैं इस लड़की से पहले कभी मिल चुका हूँ। अरुण अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने माथे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, पाखी कहाँ हो यार, तुम बचाओ मुझे। इन चिपकू लड़कियों से अच्छा होता आरव को भी साथ ले आता, मेरी जगह वो खड़ा होता, अभी कम से कम मैं तो बच जाता। अरुण जो ये सब सोच रहा था तो वही पाखी अपने हाथ में एक साड़ी लेती है। पीछे मुड़कर उस साड़ी पर ही नजरें गड़ाए हुए अरुण से कहती है, ये साड़ी कैसी लग रही है आपको। कहती हुई पाखी अपना सर ऊपर करती है पर उसे अरुण कहीं नहीं दिखता। पाखी अपने सामने अरुण को न देखकर खुद से कहती है, ये कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। पाखी उस लड़के से कहती है जिसने थोड़ी देर पहले उसे साड़ी दिखाई थी। पाखी उससे पूछती है, यहाँ जो मेरे साथ खड़े थे आपने उन्हें देखा कहीं जाते हुए। वो लड़का अरुण को अच्छे से जानता था कि वो कौन है। वो पाखी को अपनी उंगली दूसरी तरफ जहां उन लड़कियों ने अरुण को घेरा हुआ था उस तरफ इशारे करते हुए कहता है, मैम सर वहां उन लड़कियों के बीच में है। दरअसल पाखी को साड़ी दिखाते दिखाते उसने लड़कियों को अरुण को घेरते हुए देख लिया था। पाखी ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी किए उन लड़कियों को घूर कर देखने लगती है। वो अपने हाथ में पकड़ी साड़ी को उस लड़के को देकर तेज कदमों से चली जाती है जहां उन लड़कियों ने अरुण घेरा हुआ था। नजदीक पहुंचकर पाखी को उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती है, आप न सच में बहुत हैंडसम है। वो लड़की अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहती है। भी एक और लड़की कहती है, ये मेरा नंबर है, क्या मैं आपके फोन में सेव कर दूं। उन लड़कियों की बात सुनकर तो पाखी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसकी आंखों में जेलोसी साफ साफ दिख रही थी। पाखी का मन कर रहा था वो अरुण को उन लड़कियों के बीच से उड़ाकर ले जाए। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था उसके हस्बैंड को कोई और लड़की देखे या उसे रिझाने की कोशिश करे। वो एक पल की और देरी न करते हुए भीड़ को चीरकर अरुण के सामने आ जाती है। अरुण पाखी को देखकर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, थैंक्स गॉड तुम आ गई। पाखी अरुण के सामने खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अरुण पाखी को खुद को यूं ऐसे घूरता देख समझ गया था कि वो बहुत गुस्से में है और वो उसे नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही पाखी अरुण का हाथ पकड़ती है वो सभी लड़कियां पाखी को घूरकर
देखने लगती है और फुसफुसाते हुए कहती है, देखो तो कैसी लड़की है ये, हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, हमें तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, और इसे देखो। आते ही इस लड़की ने मिस्टर खुराना का हाथ पकड़ लिया। पाखी के कानों में उन लड़कियों की फुसफुसाने की आवाज चली गई थी। वो अरुण का हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए रुक कर कहती है, जिस नंबर पर आप कॉल कर रही है वो नंबर हमेशा के लिए व्यस्त है, कृपया किसी और नंबर पर कॉल करें। कहते हुए पाखी अरुण को उन लड़कियों के बीच से निकाल कर ले जाती है। पाखी की बातें सुनकर उन लड़कियों का मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या ये मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड है? दूसरी लड़की कहती है, उस लड़की के एटीट्यूड से तो ऐसा ही लग रहा था। कितनी लकी है न ये लड़की, बिजनेस किंग की गर्लफ्रेंड है। तभी एक और लड़की कहती है, वैसे ये लड़की काफी ज्यादा प्रिटी है। प्रिटी तो होगी है, आफ्टर ऑल वो बिजनेस किंग की गर्लफ्रेंड जो है, ऐसी वैसी कोई लड़की थोड़ी ही ना मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड बन सकती है। पीछे से एक लड़की कहती है। तभी एक और लड़की कहती है, ये भी किसी बड़े बिजनेसमैन की ही बेटी होगी। एपिसोड 67। पाखी अरुण को उन लड़कियों के बीच से निकाल कर ले जाती है। वो दूसरी तरफ जाकर अरुण को घूर कर देखते हुए कहती है, आप उन लड़कियों के बीच क्या कर रहे थे? पाखी का सवाल सुनकर अरुण हक्का बक्का रह गया था। वो पाखी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, क्या कर रहा था मतलब मैं फंस गया था उनके बीच। पाखी, अच्छा तो आप फंस गए थे, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। अरुण, पाखी सच में यार, मैं उन लड़कियों ने निकलने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। पाखी अरुण खा जाने वाली नजरों से देखती है। अरुण समझ गया था कि पाखी को समझा पाना अब मुश्किल है, उसने तो अपने मन में एक अलग ही कहानी सोच ली है। अरुण पाखी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पसंद आया? पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं। अरुण, ठीक है, हम दूसरी शॉप में चलते हैं। अरुण पाखी को लेकर चला जाता है। करीब 1 घंटे की शॉपिंग के बाद अरुण और पाखी विला आ जाते हैं। पाखी जो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, वो उन गिफ्ट्स को पैक करने लगती है। पाखी ने वो सारी शॉपिंग अपने पैसों से की थी, उसने अपने पति के अमीर होने का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया था। जब अरुण ने बिलिंग के दौरान पाखी से कहा था इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तो पाखी ने अरुण को समझाते हुए कहा, वो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही है और उनके लिए गिफ्ट्स अपने पैसों से खरीदना चाहती है। पाखी के इतने प्यार से कहने पर अरुण भी उसे मना नहीं कर पाया और उसने पाखी को अपने मन का करने दिया। शाम होते ही पाखी रेडी होने चली जाती है। वो एक रेड कॉलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट वेयर करती है। पाखी उस ड्रेस में आसमान से आई लाल परी जैसी दिख रही थी। अरुण की नज़र तो पाखी से हट ही नहीं रही थी। अरुण पाखी को अपने करीब लाकर उसे पीछे से हग करते हुए कहता है, क्या हम कल मेंशन जा सकते हैं? अरुण के ऐसे कहने पर वो अरुण का इशारा अच्छे से समझ रही थी। पाखी अरुण को खुद से दूर करते हुए उसे धक्का देते हुए कहती है, आपकी माँ ने आज हमें बुलाया है और आप चाहते हैं हम कल जाए। आपको अंदाजा भी है आपकी माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो यही लगेगा ना हम उनकी कही बातों का मान नहीं रखते। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है। पाखी की बातें सुनकर अरुण कहता है, ठीक है, हम आज ही जाएंगे। अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। पाखी, हम रेडी है, बस ये गिफ्ट्स कार में रखवाने हैं। अरुण, वो मैं चिराग से कहकर रखवा दूंगा। अरुण और पाखी दोनों साथ में विला से बाहर निकलते हैं। अरुण चिराग से कहकर वो सारे गिफ्ट्स कार में रखवा देता है। पाखी और अरुण दोनों खुराना मैंशन के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ अपने घर के लिविंग एरिया में बैठा रिवान से डिस्कस करते हुए कहता है, इस साल ये टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। रिवान उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, भाई ये टेंडर हर साल खुरानाज को मिलता है। थोड़ा रुक भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तू तो नो बॉल पर छक्के मारना की सोच रहा है। ऋषभ रिवान की बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं धीरे नहीं तेज चलने में बिलीव करता हूँ। ऋषभ की बातें सुन रिवान बड़बड़ाते हुए कहता है, काश तू लव लाइफ में भी तेज चलता तो पाखी को कोई और न ले जाता।
रिवान को यूं खुद में बड़बड़ाता देख ऋषभ कहता है तूने कुछ कहा। रिवान, नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऋषभ अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए हुए कहता है टेंडर कब निकलने वाला है। रिवान, 2 दिन बाद। ऋषभ, ओके। रिवान, पर इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, काफी सारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा है। ऋषभ, रेस जीतने में भी तभी मजा आता है जब उस रेस में ज्यादा घोड़े दौड़ रहे हो, अकेले दौड़कर जीतने की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ही ज्यादा जीत का मजा। रिवान, पर तू इतना श्योर कैसे है? ये टेंडर तुझे ही मिलेगा। ऋषभ, क्योंकि मैंने टेंडर को लो बजट में भरा है। रिवान चौंकते हुए कहता है ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा भाई। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है नहीं होगा, में प्रॉफिट ही होगा। ऋषभ को इतना कॉन्फिडेंट देखकर रिवान आगे उससे कुछ नहीं कहता। खुराना मैंशन। पाखी और अरुण खुराना मैंशन पहुंच गए थे। आज पहली बार पाखी खुराना मैंशन को देख रही थी। पाखी मैंशन के बाहर गार्डन में खड़ी मैंशन को बाहर से देखते हुए कहती है क्या ये सच में आपका घर अरुण जी? अरुण, हाँ। पाखी मैंशन को देखते हुए कहती है इसे घर क्यों कहते हो, इसे तो महल कहना चाहिए। पाखी की बातों पर अरुण को हंसी आ जाती है और पाखी से कहता है चलो अब इसे अंदर से देख लेना, ये तुम्हारा ही घर है। पाखी को हेजिटेशन होने लगी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे बस यही डर लग रहा था कहीं उससे गलती न हो जाए। पाखी अपना एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। वो मैंशन के एंट्रांस पर जाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी। वहाँ काफी सारे गार्ड्स सिक्योरिटी के लिए थे। पाखी जो इधर उधर देख रही थी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंट्रांस के पास आ गई है। पाखी स्टेयर्स से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि अरुण उसे थाम लेता है। वो पाखी को संभालते हुए कहता है आराम से पाखी। पाखी संभल कर खड़ी होती है और वो अरुण के कदमों से कदम मिलाकर चलने लगती है। जैसे ही अरुण और पाखी मैन डोर के पास पहुंचते हैं कि वो एक आवाज सुनकर वहीं खड़े हो जाते हैं। अर्पना खुराना जो पाखी और अरुण का ही वेट कर रही थी, वो दोनों को अंदर आते देख उन्हें रोकते हुए कहती है वहीं रुक जाओ तुम दोनों। पाखी तो उनकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। पाखी का दिल अब और तेज धड़कने लगा था। मिसेज खुराना उन दोनों के पास आकर अरुण को देखते हुए कहती है घर की बहू आज पहली बार घर में आ रही है और तुम उसे बिना आरती के अंदर ला रहे थे। अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है सॉरी माँ। मिसेज खुराना हरीश से कहती है जाओ आरती की थाल ले आओ। हरीश जल्दी से जाकर आरती की थाल ले आता है। पाखी मिसेज खुराना की बातें सुनकर जल्दी से अपने दुपट्टे से सर को ढक लेती है। पाखी के सर को ढका देखकर मिसेज खुराना उसे मुस्कुरा कर देखती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाती है। पाखी ये देखकर खुश हो जाती है, फाइनली उसे उसकी मदर इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया था। पाखी तो एक पल के लिए उनका पोलाइट नेचर देखकर सरप्राइज हो गई थी। मिसेज खुराना आरती की थाल से उन दोनों की आरती उतारती है। पाखी अपना राइट पैर रखकर अंदर आती है। माही जो कब से पाखी के आने का वेट कर रही थी वो पाखी को देखती है, उसके गले लग जाती है। पाखी भी माही को हग कर लेती है। माही खुश होते हुए कहती है वेलकम टू योर रियल होम भाभी। पाखी की नज़र जब अरुण के पापा पर जाती है तो वो सबसे पहले उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। पाखी का संस्कारी नेचर देखकर मिस्टर खुराना बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। मिस्टर खुराना को एहसास होता है कि उन्होंने पाखी को पहले कितना मिसअंडरस्टैंड किया। पाखी मिसेज खुराना के भी पैर छूती है। पाखी को सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन कहती है थैंक यू महादेव इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। कल तक जो पाखी खुद को अकेला समझ रही थी आज उसके पास एक फैमिली थी। पाखी की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। वो सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं। पाखी देखती है सारा खाना उसकी और अरुण की पसंद का था। वो सबके साथ धीरे धीरे घुल रही थी। पाखी की हेजिटेशन भी कम हो गई थी। सभी एक साथ डिनर करते हैं।
वो सभी डिनर के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। पाखी जो गिफ्ट्स सबके लिए लाई थी वो सभी को उनके गिफ्ट्स देती है। मिस्टर और मिसेज खुराना को पाखी का ये नेचर बहुत अच्छा लगा था। महेंद्र पाखी से कहते हैं, बेटा आप दोनों ने शादी तो कर ली, पर ये शादी हम ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, आप दोनों एक बार फिर से शादी करनी पड़ेगी। पाखी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो उनकी बात का मान रखने के लिए हाँ में अपना सर हिला देती है। अर्पणा पाखी से उसकी कुंडली मांगती है। पाखी मना करते हुए कहती है, आंटी जी वो कुंडली तो लखनऊ में है। पाखी के आंटी कहने पर मिसेज खुराना उससे कहती है, बेटा आंटी नहीं माँ कहो, और आगे कहती है कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बर्थ डेट बता दो मैं कुंडली बनवा लूंगी। पाखी उन्हें अपनी बर्थ डेट बता देती है। पाखी उनका इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मिसेज खुराना के कहने पर पाखी और अरुण दोनों वही मेंशन में रुक जाते हैं। एपिसोड 68 पाखी और अरुण दोनों मेंशन में ही रुक जाते हैं। माही पाखी का हाथ पकड़ उससे कहती है, वाओ भाभी अब आपकी और भाई की शादी फिर से होगी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, कितना मजा आएगा न भाई। माही आरव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ भाभी आपने तो अपनी पहली शादी में हमें बुलाया ही नहीं। आरव की बातें सुन पाखी झेप जाती है, अब वो क्या ही कहे कि उसकी शादी किन हालातों में हुई थी। तभी माही एक्साइटेड होते हुए पूछती है, वैसे भाई भाभी आप ये तो बताए आपने शादी कब की, कैसे की, क्या आपने मूवीज की तरह मंदिर में जाकर शादी की थी। माही के इतने सारे सवाल सुनकर पाखी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। माही की बातों का जवाब देते हुए अरुण कहता है, 2 साल पहले लखनऊ में। अरुण का आंसर सुनकर सब उसकी ओर पखी की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मिस्टर एंड मिसेज खुराना भी जो अभी तक आपस में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो अरुण की बातें सुनकर वो भी अरुण को हैरानी से देख रहे थे। क्या ये सच है भाई, माही लो वॉइस में कहती है। अरुण की बातों से तो सबको जैसे सांप ही सूंघ गया था। महेंद्र पाखी और अरुण को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं, हमें सब शुरू से बताओ। अपने पापा के कहने पर अरुण सब बता देता है। उन्हें सब सच जानकर काफी हैरान थे, पर साथ ही मिसेज खुराना के दिल में पाखी के लिए प्यार और बढ़ गया था। उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पाखी का अब इस दुनिया में कोई नहीं। मिस्टर खुराना भी काफी दुखे थे। वो मिसेज खुराना से कहते हैं, शादी की डेट जल्दी ही निकलवाए। रात ज्यादा होने पर सब सोने के लिए चले जाते हैं। माही को पाखी की कंपनी इतनी अच्छी लगी थी कि वो पाखी को अपने साथ अपने रूम में ले गई। वो आज रात पाखी के साथ ही रहना चाहती थी। जब अरुण को ये पता चला तो वो मन ही मन कहता है, क्या ये सच में मेरी बहन है, ऐसे हमें दूर कर रही है सिर्फ अपने फन के लिए। पाखी माही को मना नहीं कर पाती और उसके साथ उसके रूम में चली जाती है। माही काफी टाइम तक पाखी से बात करती रही, फिर थक कर सो जाती है। अरुण जो अपने रूम में बेड में लेटा करवट बदल रहा था, उसे पाखी की आदत हो गई थी उसे अपनी बाहों में लेकर सोने की। अरुण परेशान होकर उठकर बैठ जाता है। अरुण प्लो को हग करते हुए कहता है, पाखी आई मिस यू यार। तभी वो कुछ सोचते हुए उठता है और चोरों की तरह माही के रूम में एंटर होता है। उसे एक ही बेड में 2 लोग सोते हुए दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था इनमें से पाखी कौन सी है। वो धीमे कदमों से उनके नजदीक जाता है। खिड़की से आ रही हल्की चांद की रोशनी में वो पाखी का चेहरा देखता है। पाखी जो सो रही थी, तभी उसे नींद में ही महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और वो अपनी आंखें खोलती है। अंधेरे में अरुण को न पहचानते हुए वो उसे देखकर चीखने ही वाली होती है कि अरुण उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। पाखी जो अरुण के टच को अच्छे से पहचानती थी, उसके छूते ही समझ जाती है ये अरुण ही है। हल्की चांद की रोशनी में जब अरुण पाखी को अपना चेहरा दिखाता है तो वो उसे उस टाइम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अरुण धीरे धीरे पाखी के मुंह पर से अपना हाथ हटाता है और उसे अपने साथ रूम से बाहर ले आता है। अरुण पाखी को अपने साथ छत पर ले जाता है। मेंशन की छत से पूरा दिल्ली शहर बहुत खूबसूरत दिख रहा था। चांद की हल्की रोशनी सब जगह बिखरी हुई थी।
अरुण पाखी को पीछे से अपनी बाहों में भरे खड़ा था। अरुण सर पाखी के कंधे पर था। पाखी अरुण की सांसों को अपने नेक पर फील कर रही थी। अरुण पाखी को ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़े हुए ही कहता है, पाखी प्यार में सब मरने का वादा करते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जब तक मेरी ये आंखें खुली रहेंगी मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, ये नहीं कह सकता, पर सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज अरुण पाखी को अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा था। वो बता देना चाहता था कि उसके लिए क्या फील करता है, उससे कितना प्यार करता है। अरुण आगे कहता है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा न मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरुण आसमान में तारों की तरफ इशारे करते हुए कहता है, पाखी मेरा प्यार इन तारों के जैसा है जिसे तुम कभी काउंट नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं जानता मुझे तुमसे इतना प्यार कब हो गया। जीने का तो पता नहीं पाखी, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर गई न मैं मर जरूर जाऊंगा। अरुण की फीलिंग्स फुल बातें सुनकर पाखी की आंखें नम हो जाती है और अरुण मुंह पर अपना हाथ रखकर उससे कहती है, हम साथ जिएंगे। पाखी आगे कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमसे इतना प्यार करेंगे। पाखी अरुण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, जब बाबा छोड़कर गए तो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते थे। ये जिंदगी हमें पहाड़ जैसी लगी थी, हम जीना नहीं चाहते थे, पर जब से आपका साथ मिला हमें इस जिंदगी से प्यार हो गया है। हम जीना चाहते हैं आपके साथ अरुण जी, हम आपके साथ एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हम, आप, हमारी फैमिली और हमारे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। बोलते ही पाखी अपनी जीभ अपने दांत से काटते हुए अपनी एक आंख बंद कर लेती है। उसे रियलाइज होता है कि वो भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बोल गई। पाखी के ऐसे रिएक्शन को देखकर अरुण को हंसी आ जाती है। पाखी के गाल शर्म से लाल हो गए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। पाखी जल्दी से अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती है। अरुण पाखी की इतनी क्यूट हरकतें देखकर उसे पाखी पर और प्यार आने लगता है। अरुण पाखी को उसके कमर से पकड़ अपने करीब लाता है। पाखी ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों के पीछे छुपाया हुआ था। अरुण पाखी के कानों में सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, तो तुम्हें 2 बच्चे चाहिए। पाखी ये सुनते ही और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसका मन कर रहा था काश कि वो वहां से गायब हो सकती। अरुण धीरे धीरे पाखी के चेहरे से उसका हाथ हटाता है। पाखी की पलकें झुकी थी। पाखी शर्म से अरुण से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरुण पाखी के शर्म से लाल हुए गालों को अपने होठों से छूता है। अरुण के छूते ही पाखी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरुण पाखी के चेहरे को अपने हाथों में थामता है और उसके कांपते होठों को देखता है जिनके बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। अरुण उस 1 इंच के फासले को भी खत्म कर देता है। चांद की रोशनी उनके प्यार को अपनी चांदनी से भिगो रही थी। अगला दिन, आज पाखी का उसके ससुराल में पहला दिन था और वो देर से उठकर अपनी सासू माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी, तो वो सुबह जल्दी सोकर उठ गई थी। या यूं कहे कि वो कल रात सोई ही नहीं थी। पाखी शावर लेकर बाथरूम से निकलती है, तभी माही की आंख खुलती है। वो पाखी को देखते हुए कहती है, भाभी आप इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई। कहते हुए माही की नज़र पाखी चेहरे पर जाती है और वो अपनी अर्ध खुली आंखों को पूरा खोलकर पाखी के चेहरे को देखकर उसे उसके चेहरे की तरफ इशारे करते हुए कहती है, भाभी ये क्या है। माही के ऐसे कहने पर पाखी को लगा शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा है। वो अपना फेस टॉवल से साफ करते हुए कहती है, क्या अब साफ हो गया। माही, भाभी कुछ लगा होगा तो साफ होगा न। वो पाखी को मिरर के सामने खड़ा करते हुए उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाते हुए कहती है, ये भाभी यह क्या है, ये कल तक तो नहीं था। क्या आपको कल रात नींद नहीं आई। माही के कल रात का जिक्र करने से पाखी को कल रात की अरुण और उसके बीच की नजदीकियां याद आ जाती है और पाखी के गाल एक बार फिर शर्म से लाल हो जाते हैं। माही पाखी को ऐसे ब्लश करता देख पाखी को छेड़ते हुए कहती है, कल कुछ हुआ था क्या आपके और भाई के बीच।
माही के ऐसे डायरेक्ट सवाल करने से पाखी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो माही को क्या ही बोले। वो जल्दी से उस टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बताओ तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है। आज हम सबके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाएंगे। कहते हुए पाखी माही को बाथरूम में धक्का दे देती है और सुकून भरी लंबी सांस लेती है। पाखी वहाँ काम कर रहे सर्वेंट्स की हेल्प से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जब तक सब आते हैं पाखी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा चुकी थी। स्टेयर्स से नीचे उतर रहे आरव की नाक में जब गोभी के पराठे की खुशबू जाती है तो वो तेज कदम से डाइनिंग एरिया में आ जाता है और गोभी का पराठा खाते हुए कहता है, आज का ब्रेकफास्ट तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना है माँ, क्या आपने बनाया है? अर्पणा पाखी की तरफ इशारे करते हुए कहती है, पाखी ने बनाया है। ये सुनते ही फिर क्या था, आरव ने पाखी की तारीफों के पुल बना दिए। एपिसोड 69। आरव जो पाखी के हाथ से बने गोभी के पराठे खाते हुए उसकी तारीफ किए जा रहा था। अरुण को देखते ही वो रुक जाता है। चेयर से उठकर आरव अरुण के पास जाता है और उससे कहता है, क्या भाई आपने अपने छोटे भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आरव की बातें अरुण को समझ नहीं आ रही थी। वो आरव को अजीब तरह से देखता है, जैसे पूछ रहा हो कहना क्या चाहता है। आरव अरुण का ऐसा रिएक्शन देखकर उससे मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तो सिंगल ही रह गया ना, आपने और रोहित भाई ने तो अपना सोच लिया पर मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा भाई। आरव की बातें सुनकर अरुण उससे कहता है, तू और सिंगल क्यों? तेरी सभी गर्लफ्रेंड्स ने तुझसे एक साथ ब्रेकअप कर लिया। माही सुनकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, भाई दिल्ली की आधी लड़कियों के नंबर तो भाई के कांटेक्ट में सेव है। माही की बातें सुनकर सब आरव को आंखें बड़ी किए देख रहे थे। पाखी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पाखी मन ही मन कहती है, क्या सच में आरव जी प्ले बॉय है? शक्ल से तो कितने भोले लगते हैं। फिर अरुण को एक नज़र देखते हुए कहती है, कितना फर्क है दोनों भाइयों में। तभी पाखी शिव जी को याद करते हुए कहती है, थैंक यू महादेव हमारी शादी अरुण जी से कराने के लिए। आपसे से रिक्वेस्ट है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट शिव जी, अरुण जी की नजरें हम पर ही रहे, उन्हें कोई और कभी पसंद नहीं आनी चाहिए। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते अरुण जी हमारे अलावा किसी और को देखें। पाखी जो मन ही मन शिव जी से प्रार्थना किए जा रही थी तभी उसका ध्यान माही की आवाज से टूटता है। माही अरुण से कहती है, भाई आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे क्या? अरुण, आरव तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा, मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरुण की बातों पर माही थोड़ा लाउड वॉइस में कहती है, आरव भाई के साथ जाने से अच्छा है भाई मैं खुद ही चली जाऊं, मुझे फिर से अपने दोस्तों के सामने एम्बेरस्ड नहीं होना। माही का इतना ही कहना था कि आरव और माही की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई। माही की बातों का जवाब देते हुए आरव कहता है, अच्छा चीकू की बच्ची तेरे दोस्तों को देखा है, कैसी है वो? माही चिढ़ते हुए कहती है, अच्छे से सबको याद है भाई, आपने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम वाली बात का जिक्र होते ही आरव उसे कुछ न बोलने के इशारे करता है, पर माही वो तो जैसे आज प्लानिंग करके आई थी, आज वो आरव की पोल खोलकर उसकी इज्जत का फालूदा बना देगी। माही आरव की लास्ट डेट के बारे में बताते हुए कहती है, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भाई मेरी एक क्लासमेट सुनैना के साथ डेट पर गए थे, वहां उन्हें उनकी एक्स नैना मिल गई थी और फिर दोनों ने मिलकर भाई की कहते हुए माही जोर जोर से हंसने लगती है। तो वही आरव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उन दोनों की ऐसी क्यूट फाइट देखकर सब हंसने लगते हैं। अरुण पाखी के साथ ऑफिस आ जाता है और माही आरव के साथ कॉलेज चली जाती है। महेंद्र खुराना अर्पणा से कहते हैं, अपने दूसरे बेटे के भी हाथ पीले करने की तैयारी करो अब। मिसेज खुराना हमें अपना सर हिलाते हुए जी कहती है। अरुण आज 2 हफ्तों बाद ऑफिस आया था। मयंक उसे सारी अपडेट देता है। इन 2 हफ्तों में जो भी अरुण की एब्सेंस में हुआ उसे वो सब बताता है। साथ ही वो आरव की तारीफ करते हुए कहता है, आरव सर ने आपकी एब्सेंस में अच्छे से काम किया था। और मयंक अरुण को उस टेंडर के बारे में भी बताता है जिसका रिजल्ट कल आने वाला था।
मयंक अरुण से कहता है आरव सर ने टेंडर को लो बजट में रखा है जिससे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये टेंडर हमें ही मिलेगा। अरुण खुश होते हुए कहता है चलो अच्छा है, धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबल तो हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे रास्ते माही आरव एक दूसरे से लड़ते हुए कॉलेज आए थे। आरव का ध्यान जो माही से लड़ने पर था वो सामने से रोड क्रॉस कर रही लड़की को नहीं देख पाता। माही से लड़ते हुए जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है वो एकदम से ब्रेक लगा देता है। ऐसे अचानक ब्रेक लगाने से माही का सर टकरा जाता है और वो लड़की जो उनके कार के सामने थी ब्रेक की आवाज से वो कार की बोनेट पर गिर गई थी। उस लड़की के खुले ब्राउन हेयर उसके फेस को कवर कर लेते हैं। वो जैसे ही अपने बालों को अपने फेस से हटाकर सामने देखती है तो ड्राइविंग सीट पर बैठे आरव से उसकी नजरें मिलती है। आरव जो उसकी खूबसूरती को देखकर सब भूल गया था वो उसे एकटक बिना पलके झपकाए बस उसकी उन ब्राउन आइज में देखे ही जा रहा था। पर उस लड़की के चेहरे पर तो गुस्सा था। माही एक हाथ से अपने सर को सहलाते हुए कहती है क्या भाई आपको तरस नहीं आता मेरे पर? मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, क्या आप मुझे मार डालना चाहते हैं? कहते हुए माही आरव की तरफ देखती है। आरव जो बस उस लड़की को घूरे ही जा रहा था। माही की बायों का उस पर कोई असर नहीं होता। माही आरव की नजरों का पीछा करते हुए सामने देखती है तो उसे उस लड़की का गुस्से वाला फेस दिखता है। वो गुस्से से ही आरव को घूर रही थी। माही ये देखकर आरव को कोहनी मारते हुए दबी आवाज में कहती है भाई क्या कर रहे हो भाई? वो गुस्से से घूर रही है और आप उसे प्यार से देखे ही जा रहे हो, मरवाओगे क्या भाई? माही के इतने कहने पर भी आरव को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो बिना एक बार भी पलके झपकाए उस लड़की को देखे ही जा रहा था। माही ये देखकर कि उसकी बातों का आरव पर कोई असर नहीं हुआ वो अपना माथा पीट लेती है और अपनी बुक्स लेकर कार से बड़बड़ाते हुए निकलती है। गलती आपने की है तो इस लड़की की मार भी आप ही खाओगे, मैं तो चली, कहती हुई माही कार से निकलकर चली जाती है। वो लड़की खुद को आरव को ऐसे घूरता देखकर कार की बोनेट पर अपना हाथ जोर से पटकती है और गुस्से से कहती है बाहर निकल, चल बाहर निकल। उस लड़की की बातें सुनकर आरव चौंक जाता है और मन ही मन खुद से कहता है ये खूबसूरत लड़कियां मुंह खोलने पर इतनी बदसूरत क्यों लगने लगती है। कहते हुए आरव कार से बाहर आता है। अंडरस्को 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 अंडरस्को। वो लड़की गुस्से से आरव के पास आते हुए कहती है तेरी ये जो स्पोर्ट्स कार है तूने क्या इसे एरोप्लेन समझा है जो तू सड़क पर चल रहे लोगों की परवाह न करते हुए इसे उड़ाए जा रहा है? आरव उसे उंगली दिखाते हुए कहता है हियर यू डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आरव की बातों पर वो लड़की पॉलिटली टोन में कहती है ओ जहां अपना आपको बुरा लगा इसके लिए सॉरी कहिए और क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर तो आरव का सर चकराने लगा था। वो अजीब तरह उस लड़की को देखते हुए कहता है क्या ये लड़की पागल है? खुद के लिए पागल वर्ड सुनकर वो लड़की आरव का कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए कहती है पागल किसको बोला तूने? कनखजूरे कही के। खुद के लिए कान खुजरा वर्ड सुनकर आरव उसके हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है तुम दूर रहो मुझसे पागल लड़की, अपने गलती के लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। कंपनसेशन देगा मुझे? रुक बताती हूँ तुझे मैं अभी। कनखजूरे कहते हुए वो लड़की सड़क के किनारे पड़े छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाती है और आरव की स्पोर्ट कार की हेडलाइट पर मारती है। पत्थर के हेडलाइट पर पड़ते ही वो टूट जाती है। आरव उसके निशाने को देखकर कहता है क्या ये पागल लड़की आर्चरी में एक्सपर्ट है? आरव जो उसके इस टैलेंट को आंखें फाड़े देख रहा था कि तभी वो अपने पर्स से पैसे निकालकर आरव के हाथ में देते हुए कहती है ये तेरी इस हेडलाइट का कंपनसेशन। वो ये आरव के हाथ में पैसे थमाकर कहते हुए चली जाती है। आरव उसे मुंह खोले बस जाते हुए देखता रह जाता है। आरव खिसियाते हुए कहता है इस पागल लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आरव खुराना को एटीट्यूड दिखाया इसने।
इधर ऑफिस में कियारा को खबर मिल गई थी पाखी आज ऑफिस आई है। वो इशिता को कॉल करके बता देती है। दरअसल इशिता और कियारा पाखी के अकेले होने का इंतजार कर रहे थे, पर पाखी कुछ दिनों से अरुण के साथ ही रहती थी और उसके साथ ही आना जाना करती थी। वो दोनों ही पाखी पर हमला करने के लिए उसके अकेले होने का इंतजार कर रहे थे। पाखी जो अब अरुण के कैबिन में ही उसके साथ बैठकर काम करती थी। ऑफिस में भी सबको पाखी और अरुण की नज़दीकियों की भनक लग गई थी। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दोनों के बारे में गॉसिप करे। साथ ही अरुण और पाखी का क्या रिश्ता है ये भी कोई नहीं जानता था। एक लड़का कैबिन का डोर नॉक करके अंदर आता है और अरुण और पाखी के लिए कॉफी रख कर चला जाता है। पाखी कॉफी पीते हुए एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रही थी कि तभी उसे खांसी होने लगती है। अरुण पाखी को ऐसे खस्ता देख जल्दी से उसके पास आता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। पाखी कुछ बोलना चाह रही होती है, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसकी खांसी वो और बढ़ गई थी। एपिसोड 70। पाखी जो कॉफी पीते ही खांसने लगी थी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरुण ये देखकर घबरा जाता है और वो जल्दी से मयंक को बुलाता है। मयंक जब वहां आता है तो उसे अरुण डॉक्टर को उसके फ्लैट में लाने के लिए कहता है। अरुण पाखी को अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने अपने फ्लैट में ले जाता है। पाखी की आंखों में आंसू आ हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की एक टीम जो ऑफिस के बिल्डिंग के अंडरग्राउंड फ्लोर पर मिनी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहती थी। उन डॉक्टर्स को मयंक अपने साथ लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला जाता है। अरुण के फ्लैट में इन सब में 20 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया था। तब तक पाखी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब डॉक्टर्स पाखी को चेक कर रहे थे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या है, पर वो ये बात खुलकर बोल नहीं सकते थे। अरुण जो लगातार उन डॉक्टर्स को घूरे ही जा रहा था, उसे देखकर वो डॉक्टर्स और भी ज्यादा डर गए थे। एक डॉक्टर हिम्मत करते हुए कहता है, अभी इन्होंने 20-25 मिनट पहले कुछ खाया या पिया था क्या? डॉक्टर के सवाल पर अरुण कहता है, हाँ कॉफी पीती थी। डॉक्टर वो कॉफी का मग उससे मंगवाते हैं और उसे मिनी हॉस्पिटल के लैब में चेक करने के लिए भेज देते हैं। वो डॉक्टर अरुण के डर से इतना फास्ट सब कुछ कर रहे थे कि 15 मिनट में ही उनके हाथों में कॉफी का टेस्ट रिजल्ट था। उनमें से एक मैन डॉक्टर जो सभी का हेड था, वो अरुण से कहता है, इस कॉफी में एक सिवोनेक्स नाम का लिक्विड मिला है। वो उस लिक्विड की अरुण को पूरी जानकारी देते हुए कहते हैं, दरअसल ये लिक्विड एनिमल्स पर इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर का इतना ही कहना था कि अरुण की मुट्ठी गुस्से कस गई। वो मयंक को एक नज़र देखता है। मयंक अरुण की आंखों में गुस्से से जल रही आग को देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो डॉक्टर आगे कहता है, जब हम किसी एनिमल को एनेस्थीसिया न देकर डायरेक्ट उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत आवाज करते हैं। उनकी उस आवाज को दबाने के लिए ही इस लिक्विड को बनाया गया है। ये सब सुनकर अरुण का गुस्सा जैसे उसके कंट्रोल में नहीं था। वो उस शख्स को अपने हाथों से सजा देना चाहता था जिसने उसकी पाखी के साथ ये सब किया था। एक एनिमल पर यूज होने वाली मेडिसिन उसकी पाखी को दी गई थी। ये सुनकर ही अरुण गुस्से से पागल हो गया था। ठीक उसी वक्त मयंक उस लड़के को ले आता है जिसने अरुण और पाखी को कॉफी दी थी। अरुण उस लड़के की तरफ देखता है। वो लड़का उसके ऑफिस में कैंटीन में काम करता था, जो सबके लिए स्नैक्स, कॉफी, चाय ये सब सप्लाई करता था। वो लड़का जब अरुण की आंखों को देखता है तो वो उसे देखकर डर से कांपने लगता है। वो लड़का अरुण के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। पर अरुण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे तो बस एक बात की चिंता थी, उसकी पाखी को कितनी तकलीफ हो रही थी। एक तरफ जहां अरुण सच जान रहा था तो दूसरी तरफ पाखी का ट्रीटमेंट हो रहा था। उस लड़के को इतना गिड़गिड़ाता देख मयंक कहता है, सर इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये इसने किया होगा।
अरुण अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहता है, तो पता करो किसने किया है, मुझे 20 मिनट के अंदर वो शख्स मेरे सामने चाहिए। मयंक ओके कहता है और वहां से उस लड़के को लेकर चला जाता है। मयंक, जिसे माही ने बता दिया था कि पाखी और अरुण का क्या रिश्ता है, तो वो आज जो अरुण कर रहा था वो इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि अगर अरुण की जगह वो होता और किसी ने वो सब माही के साथ किया होता तो मयंक भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। मयंक वहां से निकलकर सिक्योरिटी रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उस फुटेज में उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को भेजकर फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक शख्स को बुलवाता है। वो शख्स जब मयंक के सामने आता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे मयंक अरुण के कैबिन में ले जाता है। डॉक्टर ने पाखी को मेडिसिन दे दी थी। पाखी अरुण के फ्लैट में ही आराम कर रही थी। डॉक्टर्स के कहे अनुसार पाखी की आवाज वापस आने में 18 से 20 घंटे लगने वाले थे। अरुण के सामने आते ही वो आदमी पसीने से भीग जाता है। उसे एहसास हो गया था कि वो पकड़ा गया है। अरुण जो उसे घूर रहा था वो उससे कहता है, किसके कहने पर तुमने ये किया? वो आदमी अब पूरी तरह घबरा गया था। सच बोलने के सिवा उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कहना शुरू करता है। वो अरुण के पैरों में गिरकर कहता है। अरुण को तो जैसे उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस सच जानना चाहता था। वो आदमी रोते हुए कहता है, सर आज सुबह मेरे डेस्क पर एक पेपर नोट मुझे मिला था। जब मैंने उसे खोल कर पढ़ा तो उसमें एक मैसेज था, 10 मिनट बाद कैंटीन बॉय सबको चाय और कॉफी देने आएगा। कॉफी के 2 मग जो अलग दिख रहे होंगे उसमें से एक में मुझे वो मिलाना है। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे सिस्टम के पास एक छोटी सी शीशी रखी थी, मुझे उसे मिलाने के लिए कहा गया था। ये कहकर वो चुप हो जाता है। अरुण उसे गुस्से से घूर कर देखता है और उसकी कॉलर पकड़ उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ऐसे कैसे किसी के कहने पर ये सब कर सकते हो? वो आदमी अपनी नजरें चुराने लगता है। मयंक उसके पास आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी नीचे गिर जाता है। मयंक उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाता है और उससे कहता है, बता तूने ये क्यों किया? वो आदमी जब कुछ नहीं कहता तो अरुण कहता है, मयंक पुलिस को बुलाओ, अब वो ही इस केस को हैंडल करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही वो आदमी डर जाता है और रोने लगता है। वो अपने दोनों हाथ अरुण के सामने जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अरुण उसकी कॉलर पकड़ कहता है, तुझे माफ कर दूं? तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरी वजह से मेरी। अरुण आगे अपनी बात को संभालते हुए कहता है, उस कॉफी को पीने के बाद मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ है तुझे अंदाजा भी है? अरुण जो पाखी को अपनी बीवी कहने वाला था वो शब्दों को कहते हुए संभाल लेता है। अभी वो इस सच को रिवील नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो मीडिया को कोई भी ये खबर बेच सकता था। एक बार जब ये खबर मीडिया को मिल जाती तो अरुण और पाखी मीडिया के लिए हॉट टॉपिक बन जाते और कल की ब्रेकिंग न्यूज अरुण और पाखी की ही होती। वो इसलिए अपने वर्ड्स को संभालकर बोल रहा था, इसलिए उसने पाखी को सेक्रेटरी कहा, क्योंकि वो उसके ऑफिस को पाखी ने उसकी सेक्रेटरी की जॉब के लिए ही ज्वाइन किया था। अरुण ने जब उससे पाखी की हालत के बारे में कहा तो वो डर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अरुण ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मयंक से कहता है, अभी के अभी कमिश्नर को कॉल करो। कमिश्नर का नाम सुनते ही वो पहले से ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, सर मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज सर। उसकी बात सुनकर अरुण मयंक को एक लुक देता है। उनका प्लान काम कर गया था। पुलिस को तो वो वैसे ही बुलाने वाले थे, पर उससे पहले वो सच जानना चाहते थे। वो आदमी कहता है, सर मुझसे ये करवाने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया था। किसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था? अरुण एरोगेंट वॉइस में कहता है। वो आदमी, पता नहीं सर, उसने मुझे ब्लैकमेल एक नोट के जरिए किया था। मैं नहीं जानता सर वो कौन है। अरुण, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी तुमसे कुछ भी करने के लिए कहेगा और तुम कर दोगे। सच सच बताओ तुम क्या छुपा रहे हो?
वो आदमी कहता है, सर मैंने 2 महीने पहले जब मैं कंपनी का अकाउंट चेक कर रहा था तब मैंने 10 लाख रुपए की चोरी की थी। वो प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया और मैंने इस चीज का फायदा उठाया, पर पता नहीं उस इंसान को ये बात कैसे पता थी। उसने मुझे धमकी दी थी, जैसा वो चाहता मैं वैसा नहीं करूंगा तो वो सारे सबूत आपको दिखा देगा और मुझे कंपनी से निकलवा देगा। अरुण उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। अब उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वो मयंक से कहता है, पुलिस को बुलाओ। ये सुनते ही वो आदमी फिर से अरुण के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है, सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। वो चीखता चिल्लाता रह जाता है पर अरुण उसकी एक नहीं सुनता। 2 गार्ड उसे वहां से घसीट कर ले जाते हैं। अरुण मयंक से कहता है, पता करो इन सब के पीछे है कौन। मयंक ओके कहता है और अपने काम में लग जाता है। अरुण जल्दी से वापस अपने फ्लैट में चला जाता है। वो अपने बेडरूम में जाकर सोई हुई पाखी को देखता है और वही उसके पास बैठ जाता है और अपने हाथ से पाखी के सर को सहलाने लगता है और अपना दूसरा हाथ पाखी के हाथ पर रखता है। उसे थोड़ी देर पहले पाखी के साथ जो हुआ वो याद आ रहा था। अरुण की मुट्ठी गुस्से में एक बार फिर कस जाती है। अरुण मन ही मन खुद से कहता है, तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है ना, बस एक बार मुझे उस शख्स का पता चल जाए। मैं खुद नहीं जानता मैं उस शख्स के साथ क्या करूंगा। जितनी तकलीफ उसने तुम्हें दी है न पाखी, उसका हिसाब तो उसे चुकाना पड़ेगा। अरुण की आंखों में गुस्सा और उस शख्स के लिए नफरत साफ साफ दिख रही थी। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।